नहीं, मेरी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, काला हो गोरा हो। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे माँ बनने की खुशी दे। तो बस बंदा इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए जो मुझे संतुष्ट कर सके। दोस्तों, आपने इस तरह की वीडियो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखी होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस वीडियो के पीछे का राज। दोस्तों, लस्ट एक ऐसी चीज है जो किसी को भी कुछ भी करवा सकती है, और इसी चीज का फायदा उठाया एक मुन्ना नाम के शख्स ने, और इसी के नाम पर उसने एक कारोबार भी अपना चलाया। कह सकते हैं कि इस कारोबार का जन्मदाता यही था। दरअसल मुन्ना एक बिहार का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 32 साल बताई गई है, जो कि पढ़ा लिखा भी है। मुन्ना कामकाज की तलाश में पुणे चला जाता है, लेकिन वहां पर भी उसकी कुछ खास बात बनती नहीं है, तो वहां से वो राजस्थान चला जाता है। राजस्थान में उसने कई साल बिताए और कामकाज किया। फिर वहां से वो फिर अपने बिहार लौट जाता है, क्योंकि वो अब पूरी प्लानिंग कर चुका था कि उसे अब लाइफ में कुछ और करना है, क्योंकि वो दूसरों के नीचे काम करके परेशान हो गया था और पैसों की कमी के कारण उसके दिमाग में ये खुरापाती आइडिया आता है। ऐसा नहीं था कि वो अचानक से उसके दिमाग में ये आइडिया आया था। जब वो राजस्थान में काम कर रहा था तब वो स्कैमरों के साथ था, जिससे वो इसी तरीके का कुछ काम किया करता था, जिसके कारण उसके दिमाग में ये आइडिया आता है। साल 2021 ये वह साल था जब वो अपने घर वालों की बात करके ये फैसला करता है कि वो अब बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अब वो अपने गाँव में ही रह करके खुद का काम शुरू करेगा। इसलिए वो कहता है कि उसे कुछ पैसे और गांव के बाहर जो बड़ी सी जमीन है वो उसे चाहिए, जहां पर उसे मछली पालन का काम शुरू करना है। अब सारी प्लानिंग के साथ वहां पर वो एक बड़ा सा तालाब खुदवाता है और तालाब के बीचों बीच एक बड़ा सा मचान बनवाता है और उसके ऊपर एक छोटा सा घर बनाता है। वो एक ऐसा मचान होता है जिसमें ऊपर एक घर होता है जिसमें एक साथ काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार उस मचान से और मछली पालन से इस काम से लेना देना क्या, जो कि है वो आपको बहुत जल्द पता लगेगा। दरअसल मछली पालन दिखाने का दांत था, जो कि खाने का दांत कुछ और ही था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने मचान एक बड़ा सा बनवाया था जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठकर वहाँ से स्कैम का काम कर सकें और किसी को भी इस स्कैम के बारे में कानो कान खबर भी ना हो, सिर्फ उन्हें ही पता चले जो इस स्कैम का हिस्सा हों, उसकी टीम का हिस्सा हों। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पर मुन्ना ने सारी प्लानिंग भी कर ली थी, क्या क्या करना है। उसने उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल खरीदना, और इसी के साथ 25 लोगों की एक टीम भी खड़ी की गई थी। इस टीम में उसने उन्हीं लोगों को हायर किया जो कि अच्छी तरीके से हिंदी बोलना जानते हों, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानते हों और लैपटॉप भी चलाना जानते हों। मुन्ना जहाँ से काम करके लौटा था वहीं से उसे अच्छे खासे लोग संपर्क में आ गए थे, क्योंकि वो स्कैमर का ही काम किया करता था और उन्हीं स्कैमर लोगों से वो बल्क में नंबर उठाता और अपनी टीम को प्रोवाइड किया करता था। और जो नंबर उन्हें मिलता उसकी बिना जानकारी निकाले, बिना उसका पोर्टफोलियो निकाले कि अगला बंदा क्या करता है, कौन है, वे लोग उसे डायरेक्ट फ़ोन किया करते थे। और इसी गलती के कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इस गलती का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा था, इसे हम आगे जानेंगे। इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का सहारा लेना शुरू कर दिया था। कुछ इस तरीके से पोस्ट बनाते, सुंदर सुंदर लड़कियों की फ़ोटो डालते और साथ में अपनी जॉब की सारी डिटेल भी लिख करके रखते ताकि लोग उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकें। और जिन लोगों ने फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट ये देख करके उन्हें कॉल करते, उन्हें तो पता होता ही था कि आखिर काम क्या करना है, लेकिन जिन लोगों को वो डायरेक्ट कॉल किया करते थे उन्हें अलग ही तरीके से कन्विंस करना पड़ता था। सबसे पहले ये लोग सामने वाले को कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब कंपनी से बात कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जो महिलाएं माँ नहीं बन पा रही हैं उन्हें माँ बनने का सुख देना है, और इसी काम का वे लोग इन्हें 13 लाख प्रोवाइड कराएंगे। और अगर बाई चांस आपसे ये नहीं हो पाता है तो भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे ही। अब यहाँ पर स्कैमर लोगों ने सामने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में लड्डू थमा दिया, यानी कि एक हाथ में पैसा और दूसरे हाथ में लस्ट। इसी कारण से ज़्यादातर व्यक्ति उनकी बात सुनने को तैयार भी हो जाते हैं। अगर कोई बात सुनने को तैयार हो गया तो समझ लो उसका फंसना तय था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही एक्सपर्ट होता है आपके माइंड को वॉश करने के लिए। और इधर उसके हाथों में लालच भी तो थमा दिए गए थे, और इसीलिए वो व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि चलो 13 लाख ही नहीं सही 5 लाख तो मिलेंगे।
और अगर 5 लाख नहीं भी मिले तो क्या जाता है, कम से कम खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाने का मौका भी तो मिल रहा है। अगर कोई समझदार व्यक्ति ये सवाल पूछ भी ले कि आप इतने से काम का पैसा आखिर इतना क्यों दे रहे हैं, तो सामने वाला स्कैमर ये जवाब देता है कि ये भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी इसमें स्ट्रेस भरी हुई है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग आजकल अपनी पत्नी को माँ बनने का सुख नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के अच्छा खासा पैसा ऑफर करते हैं और फिर हमें उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऐसे लड़की की तलाश करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, स्कैमर ये भी कहता है कि आप जिस लड़की पर उंगली रख देंगे उसी लड़की के साथ आपकी मीटिंग फिक्स की जाएगी। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो भेजी जाएगी और आपको चुनना होगा कि आपको किसके साथ मीटिंग बिठानी है। अब ये सब सुनने के बाद सामने वाला भी एक बार ये सोचने को मजबूर होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अब जब सामने वाला व्यक्ति तैयार हो जाता है तब उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और साथ में 799 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पर मांगे जाते हैं और काफ़ी सारे लोग इस फीस को दे भी देते हैं। ये स्कैम का पहला स्टेज होता है। और अब उनके व्हाट्सएप पर लड़की की फ़ोटो भेजी जाती है, वो भी बहुत ही खूबसूरत, जिसे देखकर सामने वाला व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता था और बावला हो जाता था और इस स्कैम में आगे फंसता ही जाता था। और काफ़ी सोच विचार करने के बाद सामने वाला व्यक्ति जब बताता कि ये लड़की के साथ मीटिंग करनी है, तो स्कैमर 1-2 दिन बाद फिर से उसे कॉल करता और ये कहता कि हमारी बात उस लड़की से हुई है, वो भी आपके साथ मीटिंग के लिए तैयार हो चुकी है और इसीलिए आपको अब सिक्योरिटी के नाम पे 5,000 रुपये देने होंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर समझदार होते हैं और ख़ुद को रोक लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर रिकवरी करने के लिए इसके अंदर और आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह से स्कैमर सामने वाले व्यक्ति को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग चीज़ों से उनसे पैसे ऐंठता है। स्कैमर उन लोगों से ये कहता है कि आपको जो पैसे मिलने वाले हैं उसका GST जो कि 18% है वो पे कर दीजिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या सोचकर, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है, वो 18% पे भी कर देते हैं। जब पैसे मिलने के बाद स्कैमर इन लोगों का नंबर ब्लॉक कर देते हैं और बाद में उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। और अब ना तो वो अपना ये रोना किसी के पास रो पाते हैं और ना ही पुलिस के पास FIR दर्ज करवा पाते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा करता है तो वो अपने घर में क्या जवाब देगा, और साथ ही अगर वो एक शादीशुदा व्यक्ति है तो फिर क्या होगा। और इसी कारण से ये स्कैम सालों तक चलता रहा और आखिर में 2023 में मुन्ना के अड्डे पर छापामारी की गई। लेकिन कैसे, मुन्ना के अड्डे का पता पुलिस को कैसे चला? दोस्तों, ये जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुन्ना बल्क में नंबर उठाता था और बिना वेरिफिकेशन किए ही कि वो नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा है उस नंबर पे कॉल लगा दिया करता था और अपना जॉब ऑफर करते थे और सामने वाले को लूटते थे। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि उन्हीं नंबर में से एक नंबर एक पुलिस ऑफिसर का निकल जाता है और वे उनके लपेटे में आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर पहले तो आम इंसान बन के उसकी हर एक बात सुनता है और उसकी पूरी बातों को समझता है। फिर वो यह केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप देता है और फिर क्या था, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, उस नंबर को ट्रैक किया जाता है और उसके अड्डे का पता चलता है और पुलिस छापेमारी करके 8 लोगों को गिरफ्तार करती है और बाकी के लोग वहां से भाग जाते हैं। और पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो ये बात पता चलती है कि तकरीबन उन सालों में उन्होंने 11,000 लोगों को लूटा। तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ तक का पैसा उन्होंने वसूल लिया था। अब भले ही मुन्ना पकड़ा गया, लेकिन जो स्कैमर लोग हैं उन्हें ये तरीका मिल गया, जिस तरीके से आज भी ये स्कैम हो रहा है। हर जगह फेसबुक पे, वीडियो पे आपको ऐसी वीडियो जरूर मिल जाएगी जहाँ पर मासूम लोग फंसते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप ज़रूर शेयर कर दें और लोगों को जागरूक बनाएं। धन्यवाद।